नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में फिर एक गांव की हिस्ट्री लेके आया हूं। इतिहास के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पिछली वीडियो जो भुखंडी गांव की थी, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, आप लोगों ने देखा, उसके लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो फिर एक डाना मंडल का एक और गांव जो कचुंडा गांव के नाम से जाना जाता है और तासला मोला गांव का एक राजस्व ग्राम है। पहले कचुंडा अपने आप में ग्राम सभा थी, उसके बाद जो है कचुंडा को तासला मोला ग्राम सभा में मिला दिया गया, लेकिन कचुंडा अपने आप में अलग ही एक गांव है, अलग गांव के नाम से जाना जाता है। तो उसकी क्या हिस्ट्री है, उसका क्या इतिहास है, उसकी क्या जानकारी है, कौन कौन से लोग वहाँ रहते हैं और किस तरह से वहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उस सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। जो इतिहास में और जो अपने क्षेत्र के प्रति प्यार रखते हैं, प्रेम रखते हैं और जानकारी चाहते हैं, उनके लिए विशेष करके ये वीडियो है। तो चलते हैं आपको आज कचुंडा गांव में। और कचुंडा गांव में पहुंचाने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलते हैं आज हम कचुंडा गांव में। तो कचुंडा गांव का पहले परिचय दे देते हैं। यमकेश्वर क्षेत्र और अजमेर पट्टी एवं न्याय पंचायत के अनुसार की तासला ग्राम सभा का राजस्व ग्राम है कचुंडा गांव, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कचुंडा गांव का नाम कचुंडा पड़ने के पीछे बताया जाता है कि हाँ, इस क्षेत्र में चकुंडा स्थलीय घास की अधिक मात्रा होने के कारण इसका अपभ्रंश होकर कचुंडा हो गया, चकुंडा से कचुंडा बन गया, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। ऐसे लोगों की मान्यता, ऐसा लोगों का ध्येय है। ऐसी मान्यताओं के चलते हुए इसका गांव का नाम कचुंडा हो गया। कचुंडा गांव की भौगोलिक, इतिहास, सामाजिक एवं आर्थिक तथा वर्तमान पहलुओं की हम समीक्षा करते हैं आगे। सबसे पहले किसी भी जो गांव है उसकी भौगोलिक परिचय पर हम बात करेंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कचुंडा गांव जो है डाना मंडल क्षेत्र का गांव है, जो कौड़िया के अनुसार तिमरानी मोटर मार्ग से निकलने वाले कचुंडा लिंक रोड से जुड़ा हुआ है। यह समुद्र तल से लगभग 2 से 2,500 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह 3 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। इसके पूर्व दिशा में कांडे गांव, दक्षिण दिशा में अगर हम बात करें तो अमोला गांव है, उत्तर में देवराणा और पश्चिम में मेदिनीपुरी का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर अवस्थित है। पूरे डाना मंडल में सबसे ज्यादा बांस के दुर्लभ पेड़ कचुंडा गांव में है, जिस कारण कचुंडा गांव में पानी की प्रचुर मात्रा शुरू से ही रही है। डाना मंडल के अधिकांश गांवों में जहां गर्मियों के दिनों में पानी की किल्लत होती है और लोगों को पानी से की परेशानी से जूझना पड़ता है, वहीं जो कचुंडा ग्राम सभा है, कचुंडा गांव है, वहां चारों तरफ जल स्रोत एवं छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे छोटे पानी के नाव हैं, स्रोत हैं, जो कि 12 महीने जल की पूर्ति करने में सक्षम रहते हैं। अब बात करते हैं कचुंडा गांव का इतिहास। कचुंडा गांव की लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास का बसा हुआ गांव बताया जाता है। देवराना गांव, अमोला और कचुंडा गांव की सीमा आपस में लगी हुई है, जिससे प्रतीत होता है कि इनमें घनिष्ठ संबंध रहे होंगे, जो आज भी विद्यमान हैं। यहाँ पदमचारी गोनियाल परिवारों में रही है, जो गांव का राजस्व एकत्रित करके ब्रिटिश शासन में जमा करते थे। श्री दयाराम गोनियाल यहाँ के प्रधान रहे हैं, जिनके परिवार को आज भी प्रधानों का परिवार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में देवताओं का कण कण में निवास माना जाता है। बहुत से गांव में परियों की कहानियां, किंवदंतियां समाज में प्रचलित हैं। इसी किंवदंती की कथा के अनुसार कचुंडा गांव में भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। अगर हम किंवदंतियों की बात करें तो कचुंडा गांव के बारे में कहा जाता है कि कचुंडा गांव के उत्तर में एक परी का डांडा है,
जहाँ के अमोला गांव के लिए भी वह जो है दोनों डांडे मिलते हैं, दोनों पहाड़ मिलते हैं, उसके ऊपर है। तो अमोला की घटना भी इससे मिलती जुलती है, जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पहले परियां रहा करती हैं थी, जो कि वहां पर शादी विवाह के टाइम पे बर्तन दिया करते थे। किंवदंतियों की अगर मानी जाए तो लोगों की मान्यता है कि कचुंडा गांव में जब भी कोई मांगलिक एवं दैवीय कार्य होता था, तब गांव के लोग वहां पर जाकर परियों का आह्वान करते थे और परियां भोजन बनाने हेतु बर्तन मुहैया कराती थी। लेकिन मानव द्वारा कुछ गलतियां हुई, जिससे अब यह स्थिति नहीं रही। इसके वर्तमान में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनको किंवदंतियां कहा जाता है। इसी तरह की एक और किंवदंती कही जाती है कि गांव के ऊपर जो आम का बृहद पेड़ है, जिसको वहां के स्थानीय लोग अपनी भाषा में लोड़िया कहा जाता है, के संबंध में स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि किसी महात्मा जी के वरदान से यहाँ पानी का स्रोत निकला था। कालांतर में भौगोलिक घटनाओं के कारण जल स्रोत वर्तमान में नावम चाय की साड़ी में है, जहां से आज भी कचुंडा गांव के निवासी पानी लेकर आते हैं, उस प्राकृतिक स्रोत से पानी लाते हैं। कचुंडा गांव की अगर हम धार्मिक और सामाजिक स्थिति पे भी बात करें तो कचुंडा गांव में 3 प्रमुख जातियां हैं, जिसमें गौनियाल, बड़ोला, कपरुआण एवं 2 परिवार अनुसूचित जाति के भी रहते हैं। इस गांव में गौनियाल अधिक संख्या में है, फिर बड़ोला एवं एक परिवार से वर्तमान में 4 परिवार कपरुआणों के हो गए हैं। बहुत पहले एक परिवार कहते हैं कुकुरतियों को भी रहता था, जो गांव से कहीं अन्यत्र चले गए। कचुंडा गांव में गौनियाल जाति के जो लोग हैं वह गवाणी गांव से आए हुए बताए जाते हैं। वहीं बड़ोला जाति के लोग जो हैं वो ढुंगा से आए हुए और कपरुआण जाति के लोग जो हैं आमड़ी पैया से आए हुए बताए जाते हैं। यहाँ से 1978 पूर्व में एक परिवार बर्थवाल जाति का भी निवास करता था, जो बडून के निवासी बताए जाते थे, अब नहीं है। जबकि अनुसूचित जाति के लोग अपने जो लोग हैं वह नाली खाल से यहाँ आए हुए हैं। यहाँ लोगों को उस समय आवश्यकता के अनुसार लोगों को बसाया भी जाता रहा है। उसी कड़ी में अलग अलग जातियों के लोग एक गांव में बस जाया करते थे। गांव की अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो गांव में 2 मंदिर हैं। एक जो है माँ भगवती का है, जिसको त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहा जाता है, जो गांव के शीर्ष पर विराजमान है। वह दूसरा देवालय है जिसका नाम पुष्कर महादेव है। दोनों की महत्ता अलग अलग है। मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ माँ भगवती का जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष आश्विन के नवरात्रों में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा नवरात्रि पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है, जिसके लिए समस्त ग्रामवासी एवं आसपास के लोग उपस्थित रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें पुष्पेश्वर महादेव के रूप में एक दिव्य शिवालय यहाँ पे है, जिसके चारों दिशाओं में जल स्रोतों का उद्गम होता है। यहाँ पर पूजा अर्चना करके भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। यहाँ का क्षेत्रपाल देवता डोंट्याल देवता है, जिसकी प्रति गांव के निवासियों की अगाध श्रद्धा भाव है। कचुंडा गांव की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो कचुंडा गांव में काश्तकारों और पशुपालन यहाँ का जीविका का मुख्य साधन रहा है, व्यवसाय रहा है प्राचीन काल में। आज सभी अच्छी नौकरियों पे हैं, अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ लोग पंडिताई का काम करते हैं, कुछ लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो काश्तकारी थी, पशुपालन था, खेती था, वह भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ स्थानीय फसलों की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं, जौ, धान, गहत, तिलहनी फसलें, उड़द आदि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे होती थी। लेकिन समयांतराल और पलायन के बाद सीमित मात्रा में लोग
अब काश्तकारी और पशुपालन का कार्य कर रहे हैं। इस गांव के निवासी भी सुख सुविधाओं और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर उन्मुख हो गए और आज हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिपुर आदि क्षेत्रों में बहुत मात्रा में निवासरत हैं। गांव में सड़क आने और प्रवासियों के गांव के प्रति अब रुचि बढ़ने लग गई है। धीरे धीरे लोग अपने गांव में फिर अपने पुराने मकानों को रिनोवेट करके उनको बना रहे हैं। गांव में कभी कभी आते रहते हैं। यहाँ पानी प्रचुरता होने के फलस्वरूप गांव में 2 घराट अभी भी चलते हैं, जिसका पिसा हुआ आटा गांव के लोग और अन्य क्षेत्र के लोग प्रयोग में लाते हैं। यहाँ पर मौसमी फलों का बहुत अच्छी फसल उत्पादित होती है, जिसमें मौसमी, संतरा, गलगल बहुतायत होता है। यह कचुंडा गांव की खासियत है। कचुंडा गांव के अगर हम प्रमुख तोकों की बात करें, खेती की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो है वह प्रमुख रूप से जो स्थानीय लोगों के द्वारा हमें बताया गया है, उनके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। इन प्रमुख तोकों में पहले गांव लोगों की गोट रहा करती थी। पशुपालक अपने गोट को यहाँ रखते थे, लेकिन अब काश्तकारी कम होने के कारण लोगों ने अपने गौशाला में ही अपने गायों को बांधना शुरू कर दिया है। अब जो है गाय भी बहुत कम मात्रा में, भैंस बहुत कम मात्रा में उनका पालन हो रहा है। गांव के अगर हम जिन प्रमुख तोकों की हम बात कर रहे हैं जहाँ खेती होती थी, उनके नाम नौखोली, डांड, खागल, फुसरा, खैकरी, कुरसारी, गैरा, नाथखाल, श्यार, चियाखोली, ब्यूराल धार, घटकरा, आमकरा आदि हैं। ये खेतों के नाम होते थे जिनको संबोधित करके पता लगता था कि किस खेत की बात हो रही है, किस क्षेत्र की बात हो रही है। अगर हम कचुंडा गांव की वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति की हम बात करें, तो कचुंडा गांव में वर्तमान में एक प्राथमिक विद्यालय जो छात्रविहीन होने के कारण बंद हो गया है, तथा हाई स्कूल अमोला एवं इंटरमीडिएट चमकोट खाल और किमसार में है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी किमसार में है, लेकिन प्राथमिक सुविधाओं के अभाव में स्थानीय निवासी बीमारी से इलाज के लिए ऋषिकेश और देहरादून जाना ज्यादा पसंद करते हैं। बैंक भी किमसार में स्थित है, जबकि डाकघर अमोला और देवराना में स्थित है। उपरोक्त जो जानकारियां दी गई हैं वह स्थानीय निवासियों के द्वारा दी गई हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके द्वारा यह समस्त जानकारी दी गई है। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आज की वीडियो में हमने कचुंडा गांव के बारे में बताया, फिर हम देवराना गांव, गुंडी गांव, तिमलानी गांव, जो गांव अभी हैं, और बाकी फिर हम जो है न्याय पंचायत नौगांव के, फिर न्याय पंचायत बडोली गांव के हम इतिहास आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई जानकारियां हैं और आप भी अपने गांव के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और ताकि हम उसको और रिसर्च कर सकें। कोई वृद्ध आदमी है, कोई बुजुर्ग आदमी है, तो उससे हम बात करके इसको संपादित कर सकते हैं। कुछ जानकारी मेरे पास है, कुछ जानकारियों को जुटाना अभी रह गया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।